हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो भी लेट है क्योंकि अभी बीमारी से पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा था, तो इसी कारण वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, नहीं तो कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगी। तो कुछ लोगों की कॉल थी जो पूछ रहे थे। तो देखो, एक तो टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों को लगानी होगी, जो भी आपका सिलेबस है, जो एग्जाम दे रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हो वो लगा लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज का ये है, ऐसा मतलब करना कि जैसे कानपुर में एक बड़ा फेमस टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ वो ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज चला रहा है और तुम्हें आरओ का एग्जाम देना, तुम जाके आरओ वाले वहाँ टेस्ट दोगे तो ना सोना तो तय है ना। तो टेस्ट सीरीज अपने सिलेबस के हिसाब से। दूसरा, मैथ जल्दी खत्म होने वाला है, ये पूछा गया था। और इसके अलावा जो अधिशासी अधिकारी में स्टेटिस्टिक्स है, यानी कि सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी भी मैं कराऊंगा। इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3-4-5 क्लास में, 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्रित समानुपात। मैथ के थोड़े से टॉपिक बचे हैं, टेंशन मत लो, ये बस कंप्लीट होने वाला है। बाकी तरीके मैंने बता दिए, प्रैक्टिस खुद से करनी है आपको। अब देखो, समानुपात समानुपात यहाँ हम बिल्कुल एकदम स्पीड के हिसाब से करेंगे, समझ में भी आएगा और बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, यानी कि हमें एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। समानुपात में एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा यहाँ, वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एक चीज ध्यान रखो, मसाले खाएं एमडीएच के, एमडीएच, एमडीएच का नाम सुना होगा। यहाँ एमडीएच का एम का जो मतलब होगा, आगे मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, तो एम का मतलब समझ लो फिलहाल क्या है। यहाँ एम का जो मतलब होगा, मैन होगा, यानी कि आदमी होगा, व्यक्ति होगा, तो इसका मतलब होगा व्यक्ति, ठीक है। और डी का मतलब होगा डे, यानी कि दिन, इसका मतलब दिन। एच का मतलब आर, यानी कि घंटे, तो ये होता है। इसके बाद एक शब्द आएगा इसमें डब्ल्यू, वर्क मान लेते हैं या ऐसा फल मान लेते हैं, जो भी रिजल्ट मानते थे, रिजल्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। दोनों ये जो दोनों आएंगे, दोनों इनका मतलब होगा कि वो जो परिणाम क्या है, इसका परिणाम भी कह सकते हैं, यानी कि इन सब ने मिलकर अगर कोई काम किया तो वो कितना किया होगा, जो जितना होता है उसे बोलते हैं परिणाम। तो या तो कहीं वर्क मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा, तो हमें तुम्हें कुल मिला के से मान के चलना है कि ये परिणाम होता है, ठीक है। ये होता है परिणाम। तो ये तो बताया मैंने शॉर्ट में। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला है और तुम लोगों को रट लेना है, ठीक है, रटना है। अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो इसी के बेस पे होंगे और टॉपिक बहुत छोटा सा है, कोशिश करेंगे कि आज ही की वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर हुआ तो थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला इसका यहाँ आता है, ये उतार ले होगा तुम लोगों ने, इसे उतार लेना। इसमें जो होती है दो लोगों की या दो चीजों की तुलना होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एम डी एच बटे डब्ल्यू, यानी कि ये आदमी इतने दिन में इतने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, इतना काम करते हैं, और अगर इसके अलावा आदमी बदल दिया जाए तो इतने आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे। तो एम डी एच डब्ल्यू 1 आ जाएगा यहाँ, अगले वाला एम डी एच डब्ल्यू 2, तो एम डी एच क्या आएगा, डब्ल्यू 2। ये इसका एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है। कोई भी चीज होगी मैथ में, हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी गणना करनी हो तो हम कोशिश करते हैं कि बराबर की जो भी है दोनों साइड बराबर करते हैं, बराबर के इधर भी इतना ही होना चाहिए, इधर भी इतना ही होना चाहिए, उसी से हम अपना परिणाम निकालते हैं। अब इस समय एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूं जो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी। देखो, जिसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने ये बताया था कि अगर यहां मान लो कि यहां लिखा हुआ कितना है 25 है और बटे कितना है 5 है, और ये बराबर आ गए यहाँ इधर, और इधर आ गए यहाँ मान के चलो 125 है और ये बटे हो गया 10, इतना है, ठीक है। और ये इतना अगर हो गया यहाँ, मान लो कि मैं इसमें कुछ और भी कर देता हूँ, यहाँ इसका गुना कर देता हूँ x, मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने x की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बहुत वीडियो में, कई बार ये बताया है कि ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे भी काट सकते हो, नीचे से ऊपर भी काट सकते हैं। जैसे 5 से 25 कट जाएगा, ये ऐसे भी कट जाएगा। इसके अलावा इधर से इधर भी कट जाएगा, ठीक है, इधर से इधर भी कटेगा। इस 5 से ये 10 भी कट सकता है, इधर से इधर भी कट जाएगा।
तो जैसे ये दोनों कटेंगे ऐसे ये दोनों भी कट जाएंगे, यहाँ ये इससे ये भी कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आराम से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ही इधर से इधर भी कट जाएगा। कहने का मतलब होगा यहां से यहां काट सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं, इसे इसे भी काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, लेकिन कभी भी तिरछा नहीं कटेगा। ध्यान रखना, हमेशा ये नहीं कटेगा, ये क्या होगा, ये गुना होगा। तो आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मैं बताऊंगा। तो बस तुम्हें ये याद रखना, ऊपर नीचे कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर से इधर भी कटेगा, इधर से इधर भी कटेगा। अब देखो कैसे करते हैं हम काम। अब ये मान के चलो तुम, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इससे निकालते हैं, इस एग्जांपल से, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन कराई थी। मान के चलो कि तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए कि 5 तो आदमी है और वो कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं लगातार, 20 दिन वो काम करते हैं, और एक दिन में जो काम करते हैं वो करते हैं कितने, 4 घंटे। कितने करते हैं वो, 4 घंटे काम करते हैं। और इनका जो काम है, जो रिजल्ट है वो कितना कर लेते हैं, ये मान के चलो कि इनका ये काम है अपना पूरा, एक संख्या में लिख रहा हूं मैं इसे, ये काम हो गया इनका 4, ये 4 में कर लेते हैं, या फिर इसे भी छोड़ दो तुम, आसान तरीका बताऊं। मान लो कि कोई काम है यहाँ, ये कोई काम है इतना, और इस पूरे काम का 1/3 भाग ये इतने दिन में कर लेते हैं, 1/3 भाग, क्योंकि ये फिर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। अब ये बोलना है कि ये जो शेष काम है उसे 15 आदमी 2 दिन लगातार काम करे, तो सॉरी 2 घंटे डेली काम करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि शेष काम है कितना। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि, मतलब दोबारा से सुनो, कि 5 आदमी 20 दिन तक काम करते हैं और 4 घंटे डेली काम करते हैं। वो काम कितना करते हैं, जो काम दिया गया उसका 1/3 भाग कर देते हैं। अब ये पूछ रहा कि अगर इसी काम को, जो शेष काम है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए शेष काम क्या है। काम तो यहाँ है ना, तुमने वर्क नीचे लिखा था। अब देखो ये 1/3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/3 मतलब ये जो 1 है इस 3 में से है, इसकी जो कुल संख्या वो 3 है। तो अब बचा हुआ कितना होगा, जब इसमें से 1 यहाँ आ गया तो बचा हुआ जो काम होगा मतलब 2/3 होगा। यानी कि अगर तुम इसे जोड़ोगे तभी तो 3 होगा, इसके बराबर 3 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर ये 1/3 है तो ये आएगा 2/3 काम फिलहाल इसका बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम कितना है, यहां लिखोगे तुम नीचे 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, केवल एग्जांपल समझा रहा हूं। अब ये कह रहा है कि अगर 15 आदमी 2 घंटे डेली काम करे, ये 2 घंटे लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो ये कितने दिन में खत्म करेंगे, डी लिख दिया यहाँ, मतलब कितने दिन में ये खत्म होगा। ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने तुम्हें समझाया है। यहाँ मैंने क्या बताया था, नीचे इधर का इधर कटेगा, इधर का इधर कटेगा। सबसे पहले क्या करो, अगर ये यहाँ बटे में है, ये बटे में है, नीचे सेम नंबर है तो ये कट जाता है, कट गया। अब क्या बचा यहाँ, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2। सबसे पहले ऊपर नीचे सॉल्व करके देखो, देखो 1 से ऊपर करो कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे चलोगे तुम, अब देखो इधर से इधर भी कट जाएंगे क्योंकि गुना में है। देखो यहाँ से 5 या 15, 3 बार कट गया। अब और बताओ क्या कटेगा, 3 बार अगर कट गया तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कुछ नहीं बचा। अब इसे जो का तो मैं बता रहा हूं, अब जो बचा है आपके पास 20 गुना 4 बराबर 3 गुना डी बचा है, ठीक है। 20 चौक 80 आता है, 80 और बराबर 3 गुना डी आएगा। अब आपको दिन निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, तो 80/3 बराबर डी, इतने दिन में ये निकालेगा। इसके घंटे मिनट सेकंड सब निकाल सकते हैं, ये केवल आप लोगों को मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन बताई। ये बटे का ध्यान रखना। मान लो कि कोई कहे कि यहाँ एक काम है, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लो, ये हालांकि मैंने पहले समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है। अगर कोई कहे कि कोई 1/7 भाग है किसी का, तो इसका शेष भाग कितना है, तो तुम 1 मान लो, 1, चाहे तो इसे 1 से घटा भी सकते हो, आराम से आ जाएगा। सीधा सीधा तुम मान के चलो, इस 7 में से ये 1 है, अगर इस 7 में से अब अगर यहाँ कितने आएंगे 6, शेष काम कितना बचेगा 6, यानी कि 6 जो है शेष काम वो है 6/7, तभी तो ये 7 बराबर होगा, ये 7 करके 1 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो नहीं भी समझ में आ रहा तो सीधा सीधा रट लो। अगर कहे कि ये 1/4 है तो इसका शेष कितना होगा, शेष कितना बचेगा, तो इसका होगा 3/4,
तो उस हिसाब से तुम इसे निकालोगे। इसे नोट कर लेना, अभी कुछ जो क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हारे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखो आगे। अब देखो एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, बाद में क्वेश्चन इसके करेंगे। इसमें क्या है कि 12 जो व्यक्ति है, ये 12 व्यक्ति किसी काम को, कोई काम है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं ये, 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है, में करेंगे। अब देखो सुनो इसे कैसे होगा। सबसे पहले तो दिमाग में वही रखोगे, तुम्हें दोनों साइड बराबर करनी है, यानी कि तुलना करनी होती है। देखो 12 व्यक्ति हैं और 16 काम है, यानी कि 12 को गुना करो और कितना है, जो परिणाम आएगा कितना आएगा, इसे मिला के आएगा ना। अभी कुछ परिणाम नहीं बताया, कोई काम है, बटे लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये पूछ रहा कि अगर वही काम हो, यानी कि यही जो का तो रिजल्ट हो बराबर, और इसे 8 व्यक्ति काम करे इसे, तो कितने दिन में करेंगे। 8 व्यक्ति मतलब कितने दिन में करेंगे। तुम अपनी साइड से मान लो कि वो x दिन में करेंगे, ठीक है, x दिन में। तो यहाँ x लिख दो। अब देखो मैंने क्या बताया था, इधर का इधर कट जाएगा, आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं। इसे काटो, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 से ये कट गया 16, 8 दूनी 16। अब देखो यही कहीं आंसर मिल जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि x बराबर जो आया 24 दिन। एक लाइन में कुछ शब्दों में आंसर तुम्हारा ये आंसर है। ये पिछला यूके पीएससी का किसी एग्जाम का है, रिपीट क्वेश्चन है, तो वहीं से लिया है। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ही जहां कहीं बटे की जरूरत हो, परिणाम दिया गया हो, वहां तुम्हें बटे लिखना, नहीं तो बटे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। और रीजनिंग के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कॉल कर रहे थे, रीजनिंग टाइम से पूरी होगी, टेंशन ना लो, क्योंकि ये 2-4 टॉपिक बचे हैं, इसके बाद पूरा हो जाएगा। और रीजनिंग जो हम करेंगे इसमें एसआई को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे, और जितने ग्रुप सी का एग्जाम है उन सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो एसआई के लिए काफी स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, देखो एसआई का बैच हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो है नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं है हम बहुत ज्यादा बिठा लें। एसआई का स्पेशल बैच चलेगा अभी, उसको अभी फुल नहीं हुआ और लोग अभी कॉल कर ही रहे। तो जैसे ही वो मतलब उसकी संख्या पर्याप्त हो जाएगी, 15 के करीब हो जाएगी, 10 से 15 के बीच में, तो तभी वो बैच शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं, देहरादून करणपुर में रहते हो या आसपास के कहीं के भी लोग हैं, क्योंकि मैं देहरादून से करणपुर में क्लास कराता हूँ, एक क्लास करणपुर में चलती है, एक क्लास क्रॉसिंग पे चलती है। तो अगर आप वहां करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कर लेना, बता देना। बाकी तरीका आप लोगों ने देख लिया। वैसे मैं जीएस ही कराता हूँ, जीएस इससे भी अच्छी कराता हूँ, तो मैथ, रीजनिंग, जीएस सारी चीज आप लोगों की वहीं कंप्लीट होगी, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स होगा, जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब चलो मिलते, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कोई कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, समझने में या देखने में शुरू में अगर नहीं समझा होगा बड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ है नहीं। जो फॉर्मूला बताया बहुत जो का तुम रट लेना है आपको, और उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो पीछे से जाके मैथ की सारी वीडियो पूरी सीरीज देख लें, पूरा आपने डिटेल से मैथ कराया हुआ है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो मैथ का तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर दे ही रखा है हमने। और अगर ऐसा चाहो तो मैं कानपुर में मिलता ही हूँ, वहाँ मेरी क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ भी आके पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ये है यहाँ, ठीक है, 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कोई काम करते हैं, यानी कि ये पूरा परिणाम होता है, इतना एक्टिविटी है। ये है 20, तो आदमी होगा, हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना, MDH, ठीक है। बटे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि संख्या परिणाम में कोई संख्या दी नहीं। अगर परिणाम में संख्या दी थी तो हम बटे करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर MDH है तो इधर भी MDH ही आएगा, MDH। M का मतलब व्यक्ति होगा, मेन होगा, कितने हैं 20। डे का मतलब दिन होगा, कितने दिन है 12 गुना 12 दिन। अब 9 घंटे प्रतिदिन कर रहा तो H का मतलब होगा कितना, 9, ये हो गया पूरा,
परिणाम। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 24 दिन में कितना कर लेंगे? 24 दिन में आदमी पूछ रहा कितने, तो तुम्हें मैन निकालना, तो एम यहां लिख दोगे, ठीक है, गुणा यहां करोगे। अब दिन तुम्हें दिए गए, 24 दिन में कार्य कर लेता है पूरा ये। अगर 24 दिन में काम पूरा कराना और डेली इनसे काम कराना है 6 घंटे, तो ये तुम्हारा जो का तुम फॉर्मूला बनेगा। अब केवल तुम्हें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही रखा कैसे करना। इधर के इधर काट देंगे, इधर के इधर काट देंगे। देखो देखते हैं शुरू में क्या करेंगे। देखो 12 से 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 गया, ठीक है, ये चला गया। अब तुमने क्या किया, यहां से 2 से ये 20 काट दे तो कितना बचा? 10 आ गया। अब देखो तुम क्या करोगे, यहां पे 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, ये हो गया इतना। अब जो तुम्हारे सामने जो बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 10 गुना 3 बराबर m गुना 2, ये तो बचा हुआ। अब m को अगर इधर निकालना तो आराम से निकाल सकते हो। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आएगा कितना? 5। तो m बराबर जो मैन होंगे 5 या 15 की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ये केवल समझाया था इसलिए इतना लंबा पड़ गया, नहीं तो इतना लंबा पढ़ने की कोई मतलब है ही नहीं। कुछ देखोगे और सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे। अभी पटवारी में एक आया था कि एक फौजी इतने थे, छावनी में आ गए, इतने दिन बाद इतने आ गए, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, वो भी इसी में आएगा, और देखना बिल्कुल चुटके में क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब अगला देखते हैं। 32 व्यक्ति 25 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 400 मेज बनाता है। अब की बार क्या होगा कि परिणाम भी दे दिया, 400 मेज बनाना। अब क्या अगला क्या है कि 30 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो 24 दिन में कितनी मेज बनाएंगे। अब की बार क्या है? परिणाम है। परिणाम मतलब वर्क दिया गया है कितना है, और वो उसे हम बटे में रखते हैं हमेशा। फॉर्मूला क्या था? MDH बटे W, फिर बराबर MDH बटे क्या है? W, यही तो था। अब देखो करेंगे इसे, पहले वाले का लिखते हैं। पहले का सिस्टम क्या है? ऊपर वाले का केवल फॉर्मूला याद रखो, जो कुछ है जो तुम रख दो और सॉल्व कर दो, बस कुछ नहीं करना। और एक चीज और है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, नहीं तो मैं बताता ये ऊपर नीचे क्यों लिखा गया, MDH यहाँ क्यों लिखा, ये इधर ऐसे काटते क्यों है। हर एक चीज होती है वो तब होता है जब बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास हो और बहुत बेसिक आपको जानकारी चाहिए। आपको केवल एग्जाम पास करना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करोगे 100% आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। देखो पहले वाले का हो, M आदमी कितने हैं? 32 है, तो M का मतलब आदमी था, तो 32 यहाँ आ गया। D है, D कितना आ गया? 25 गुना 25। अब 6 आ गया, और आ गया, घंटे आ गया, गुना 6। अब वर्क आ गया, बटे कितना आ गया? वर्क में 400। वर्क लिखना ना हमें, परिणाम लिखना ये वाला, तो ये कितने में आएगा? बटे में आएगा यहाँ 400 में। अब इधर वाले में आओ। अब ये पूछ रहा है कि अगर 30 व्यक्ति, आदमी कितने हैं? 30 व्यक्ति 5 घंटे डेली काम करे और 24 दिन है, ठीक है, डी की जगह दिन लिख दो, 24 दिन, ये आ गया 24, और 5 घंटे डेली, आर कितना हो गया? 5 काम करे, तो ये काम कितना करेंगे, मतलब ये मेज कितनी बनाएंगे, तो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। W या X भी लिख सकते थे, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि X बनाएंगे, क्योंकि X की थोड़ी सी हैबिट पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं यहाँ X लिख देते हैं, W लिखते हैं। सबसे पहले इसे छोटा करो, काटो, आप ऊपर नीचे काट लो या इधर इधर काट लो। काटना बहुत ध्यान से है, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी वो मतलब नाश कर देगी। अब देखो मैं क्या करता हूं इसे, कि मैं इसे सबसे पहले इधर से इधर काटता हूं। सबसे पहले मैं इसे काटता हूं, 8 चौक 32 होते हैं, 8 से कटेगा और 8 से कटेगा, 8 पंजे 40, 50 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों 8 से कट गए यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 25 है इससे मैं पूरा 50 काटूंगा, 2 यहाँ कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 से मैं क्या काटता हूं, ये काट देता हूं, और 2 बच गए यहाँ। तो कहने का मतलब है अब यहाँ 2 और ये दोनों बचे, बाकी सब कट गया, ठीक है, सब कट गया। अब क्या करना है, ये जो 6 है इससे हम क्या कर सकते हैं, 24 को काट देंगे, 6 चौक 24, ठीक है। और ये जो 2 है इससे हम 15 को काट, इससे 2 से हम ये काट देंगे, ये आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा यहाँ। तो ध्यान है, अब ये आया, देखो क्या आया यहाँ, ये ऐसे आ गया, इधर का आ गया, इधर तो सब कट फिट गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो इधर कैसे होगा, है देखो 15 चौका 60, और 60 को तुम 5 से गुना करोगे कितना आएगा? 300। तो यानी कि ये आ गया 300 बटे X,
अगर कभी ऐसा होता तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दूसरी जगह इसे लिखना हो, ये x बराबर के इधर आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो कहने का मतलब होगा हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 300। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। तो अगर आप लोगों ने ये काटना फीटना कैलकुलेशन सीख ली तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिन्हें जो लोग नए हैं, बेसिक नहीं है, काटना पीटना नहीं आ रहा, तो शुरू में जाए, शुरू की जो पहली वीडियो है 1 2 3, वहां मैंने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बताई है कि आपको जितनी जिस टॉपिक में जरूरत है इतनी आप वहां से कर दोगे। ठीक है, और चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। इसमें टॉपिक में क्या होगा कि 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन हैं वो कराने पड़ेंगे आपको। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के इसमें करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 वीडियो बनेंगे, लेकिन एक वीडियो में ही आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि बाद में जब मैं मिसलेनियस टाइप के जो विविध प्रकार के प्रश्न कराऊंगा वहां भी इस टॉपिक से आएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, आज वाली में ही। ठीक है, और कल फिर कोई नया टॉपिक चलाएंगे, उसके बाद ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा, बाकी विविध में करेंगे, फिर इसके बाद रीजनिंग शुरू हो जाएगी। और जीएस में कोई टॉपिक आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो जीएस भी करेंगे, वहां से भी देखते हैं। ठीक है, अब चलो करते हैं अगला। देखो क्या है कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? अगर इसे ऐसे सोचोगे मैथ के तरीके से तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, माइंड पजल हो जाएगा, दिमाग आएगा कि हम छोड़ के चले, मान के चले कि हमसे तो होगा ही नहीं। हम सोच लेंगे कि एक क्वेश्चन छोड़ देते कहीं और कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन में पहले दिमाग लगाना, बिना लड़े हथियार मत डालना। ठीक है, एक छावनी में 200 सैनिक है। देखो पहले मोटा मोटा सोचो, जो नॉर्मल भाषा में सोचते हैं। ठीक है, सैनिक कितने हैं? सैनिक टोटल हैं ये कितने? 200। अभी तक की स्थिति यह है, सैनिक है 200। और दिन का कितने का भोजन था इनका? दिन कितने थे आपके पास? 120। ये नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल स्थिति। अब क्या हुआ कि सैनिक कितने आ गए? 50 और आ गए, यानी कि सैनिकों की संख्या कितनी बढ़ गई? 50। सैनिक हो गए कितने? 50। तो इसमें सैनिक कितने आगे बाद में? 50। और कब आए? कितने दिन बाद आए हैं? 20 दिन बाद। 50 जो सैनिक आए वो आए थे 20 दिन बाद, यानी कि इसमें से 20 दिन तुम घटाओगे। अब देखो 20 दिन बाद की स्थिति क्या है? 20 दिन बाद, चाहे लिख लो इसे, 20 दिन बाद की स्थिति क्या है? ठीक है, यहां जो 20 दिन बाद दिनों की तो संख्या बची है कितनी? 100। और सैनिकों की संख्या कितनी होगी? 250। सैनिकों की संख्या कितनी होगी? 250। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखो। आ गया इतना समझ में? तो कहने का मतलब है इसमें कि अगर मतलब 20 दिन बाद अगर नॉर्मल स्थिति होती तो 220 दिन बाद की स्थिति कर रहे हैं, 200 सैनिक होते और खाना जो चलता है इसका 100 दिन चलता है। 20 दिन बाद ना, मतलब 20 दिन तो घट के ऐसे भी चलता है। तो 20 दिन बाद की स्थिति यह है कि 200 तो सैनिक जो कि तुम होते नॉर्मल स्थिति में, और खाना चलता 100 दिन। लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ? अब सैनिकों की स्थिति जो होगी वो 250 होगी, 250। अब ये पूछ रहा कि अब ये खाना पहले 100 दिन चलता तो अब कितने दिन चलेगा? अब तुम ये बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें गुना करके यहाँ x कर दो, यानी कि दिन निकालने हैं तो x लिख दो। तो ये सिर्फ ये एक समीकरण बन गई, ये तुम्हें सॉल्व करना है। सॉरी, ये दोनों और बराबर बन गया, ये सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, सीधा तरीका है, 0 से 0 उड़ा दो, आराम से उड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 से तुम 200 को काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। 8 को 10 से गुना करोगे तो 80 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 80 दिन। ठीक है, x बराबर आएगा 80 दिन। यही क्वेश्चन इसी टाइप का लगभग केवल नंबर बदले थे, किसमें पूछा गया था? पटवारी में। यही पटवारी में। अब दोबारा सुन लो कैसे किया मैंने। इसमें क्या था कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था नॉर्मल स्थिति में। अगर 120 दिन का भोजन था और 20 दिन बाद अगर यही स्थिति रहती तो 200 तो सैनिक होते, 100 दिन बचते, दिन तो 100 ही बचते ना। तो 20 दिन बाद की ये नॉर्मल स्थिति थी। लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ? यही जो का तो था, तो 20 दिन बाद क्या हुआ कि 250 मतलब 50 सैनिक और आ गए। अब सैनिक हो गए कितने? 250। अगर ये 200 ही रहते तो खाना चल रहा था 100 दिन, लेकिन 250 हो गए। अब हमें निकालना दिन कितने होंगे, x निकालना।
तो सीधा सीधा तुम इसे सॉल्व कर दोगे, आराम से इसे कर लोगे। अब इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक है तो वो भी कर लेते हैं इसमें, लेकिन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी था तो वो भी कर लेते हैं, बाकी फिर देखते हैं बाद में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, एक होटल में 2000 छात्रों के लिए 54 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद कुछ और छात्र आ गए, तब ये भोजन 20 दिन चलता है, तो कितने छात्र नए आए? देखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं। आपको जीएस के तरीके से पढ़ना, नॉर्मल लाइफ की तरह से सोचना है। देखो अब देखो क्या है कि होटल में कितने थे? 2000 छात्र थे। होटल में कितने थे? 2000 छात्र थे और 54 दिन का भोजन था, और कितने दिन बाद है? 15 दिन। छात्र कितने आए? 2000। भोजन कितना बचा था? मतलब 54 दिन का भोजन था, 54 दिन का भोजन है 54। अब बात कर रहा 15 दिन की, बात कर रहा 15 दिन। तो 15 दिन का बाद मतलब तुम इसमें से 15 घटाओगे, जैसे पहले घटाया था पिछले वाले में, तो 9 और इसके बाद थे 9, इतने दिन बचे। तो अब जो दिन बचे हैं वो इतने बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, और इतने दिन बाद नए छात्र आ गए। तो कहने का मतलब है होगा कि 15 दिन बाद जो इनका जो राशन बच रहा था अभी, तो वो कैसे चलना है? यहाँ 2000 तो छात्र थे और ये 39 दिन का है। ठीक है, कितने दिन का है? 39 दिन का। तो ये थी नॉर्मल स्थिति 15 दिन बाद की, 15 दिन बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 15 दिन बाद क्या हुआ कि कुछ छात्र आ गए, कुछ आए, हमें नहीं पता कितने आए, कुछ आए। तो वो जो कुछ छात्र आए तो वो तो इसमें जुड़े होंगे ना, तो यही तो उधर लिखा जाएगा, मतलब कुछ जो नए छात्र आए। तो तब तुम क्या करोगे इसे, और उसके बाद ये जो भोजन चलता है ये चलता है 20 दिन। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो इसे 2000 प्लस x, कुछ जो आए उन्हें x मान लो, तुमने मान लिया x, ऐसे कर लिया। अब ये चलता कितना है? 20 दिन, इतने दिन चलता है। ये एक पूरा दोनों साइड बराबर हो गए स्थिति, यानी कि इतने छात्र इतने दिन यहाँ चलेंगे, 2000 छात्र तो 39 दिन खाएंगे ये जितना बचा हुआ है, और ये छात्र जो जितने हैं ये संख्या है वो इसे खाएंगे तो 20 दिन चलेगा। ठीक है, ये बराबर होगा राशि बराबर। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में है। तुम क्या करो, पहले इधर से 20 का 20 यहाँ काट दो, 1 यहाँ कर दिया तुमने। ठीक है, 20 ही कम 20, 1 आ गया। तो अब कितना बचा है? यहाँ 2, इतना बच गया ना, 2 0 इधर आ गया। अब कैसे करोगे इसे? देखो तो इधर तो होगा कितना? 39, और नंबर तो नहीं गलत लिखा, नहीं नंबर कुछ गलत नहीं है, 20 ही दिन था। ठीक है, अब आ गया इतना यहाँ। अब तुम क्या कर सकते हो उसे 100 गुना 39 इतना कर सकते हो बराबर। अब ये तो कट गया, ये बचा है कितना? 2000 प्लस x। अब इसे तुम गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3900। अब ये देख लो तुम, और ये कितना है यहाँ? 2000 प्लस x। अब तुम ये देखोगे अगर x की वैल्यू निकालनी तो ये इधर ले जाना पड़ेगा, और ये प्लस का है, जब ये इधर से इधर जाएगा, इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा? घट जाएगा। तो 3900 माइनस 2000 और बराबर आएगा x। तो x बराबर कितना आ गया? 1900। ये 1900 इसका आंसर है, ये है इसका आंसर। इस तरीके से तुम इसे निकालोगे और इस तरीके से इसे सोचोगे। अगर कोई डाउट हो, फिर भी ना समझ में आ रहा हो, किसी और तरीके से हो, मैं दूसरा भी तरीका बता दूंगा इसका, उस तरीके से भी कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग तरीका पड़ेगा, लेकिन एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, तो इसलिए जो सारे तरीके बताए जाएंगे वो एसआई वालों को बताए जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी काफी समय है। तो जो भी आप या आपका कोई फ्रेंड अगर एसआई की तैयारी करना चाहता हो, और होम ट्यूशन की तरह क्लासेस चलती है, ठीक है, मतलब होम क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप देख सकते हैं, आ सकते हैं। और इसके अलावा यही क्लासेस जो कि तुम आप लोगों को नेट पे भी यहाँ भी मिली है, यूट्यूब पे भी, वहाँ भी देख सकते हैं। और एसआई का भी बैच हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे रखेंगे। तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत डिटेल से समझाया जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, और ऑनलाइन में क्या है कि एक लिमिटेड रहता है, मतलब लिमिटेड टाइम रहता है, नहीं पूछ पाते इतनी सारी चीज़ें, या फिर कॉल से नहीं बताई जाती। तो फीस भी बहुत मिनिमम है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती बड़े बड़े कोचिंग की तरह, मतलब जितने अंदाजा आप लगा रहे हो उससे भी कम ही रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।